महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर पक्ष का चित्रण है। धर्म, अधर्म, प्रेम, त्याग, अहंकार, नीति और सबसे प्रमुख करुणा और न्याय का अद्वितीय संगम। इसी महाभारत में एक ऐसा पात्र भी है जिसे लोग उतना नहीं जानते जितना जानना चाहिए, बर्बरीक। श्री कृष्ण के अन्य भक्त, महान योद्धा और स्वयं शिव व ब्रह्मा से वरदान प्राप्ति है योद्धा युद्ध में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि उसका दृष्टिकोण न्याय से परे और परिणाम को प्रभावित करने वाला था। लेकिन एक कम ज्ञात कथा यह भी है कि बर्बरीक ने अपने एक अद्भुत संवाद में पितामह भीष्म को रणभूमि में आने से मना किया था। यह कथा केवल युद्ध की नहीं बल्कि हृदय के द्वंद्व और करुणा की भी है। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था और बलशाली भी था। उसे 3 अमोघ बाण भी प्राप्त थे। एक से वह अपने अस्त्रों को चिन्हित करता, दूसरे से नष्ट करता और तीसरे से पुण्य अपने तीरों को वापस बुला लेता। इतना बलवान योद्धा महाभारत युद्ध में भाग लेने चला, लेकिन उसे श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग लेने से पहले ही उसका सिर मांग कर रोक दिया। यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक है, परंतु उससे पहले बर्बरीक का एक और महत्वपूर्ण संवाद होता है पितामह भीष्म से। धर्म और प्रतिज्ञा का प्रतीक भीष्म गंगा पुत्र हस्तिनापुर के सबसे अनुभवी और निष्ठावान योद्धा थे। उनकी प्रतिज्ञा, उनका धर्म पालन और नीति का ज्ञान उन्हें समस्त कुरु वंश में पूजनीय बनाता है। लेकिन महाभारत में उन्होंने एक ऐसा पक्ष चुना जो न्याय के विपरीत था, कौरवों का। उन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म का साथ दिया, केवल अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए। यही वह क्षण था जब बर्बरीक का हृदय हिल गया। बर्बरीक का दृष्टिकोण और करुणा। जब बर्बरीक युद्ध में भाग लेने चला तो उसका नियम था कि वह कमजोर पक्ष का साथ देगा। लेकिन जब उसने देखा कि भीष्म जैसा महान योद्धा कौरवों की ओर से युद्ध में उतरने वाला है, तो उसे युद्ध की दिशा ही अन्याय की ओर जाती दिखने लगी। उसके लिए धर्म और अधर्म का अंतर गहराता गया। वह सोच में पड़ गया, क्या यह युद्ध वास्तव में न्याय के लिए है या केवल सत्ता और अहंकार की लड़ाई में बन चुका है। भीष्म से बर्बरीक का संवाद। बर्बरीक ने पितामह से मिलने का निश्चय किया। वह उनके पास गया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अत्यंत सम्मान से बोला, पितामह, आप धर्म के ज्ञाता हैं, न्याय के उपासक हैं। आपने जीवन भर नीति और सच्चाई का साथ दिया, फिर भी आज आप अधर्मियों के पक्ष में क्यों खड़े हैं। भीष्म शांत थे, पर उनके हृदय में भी तूफान था। उन्होंने कहा, मैंने प्रतिज्ञा ली थी हस्तिनापुर की रक्षा की, और आज दुर्योधन उसका उत्तराधिकारी है। मेरी निष्ठा मेरी प्रतिज्ञा से जुड़ी है, न कि किसी व्यक्ति से। बर्बरीक की आंखों में करुणा थी, पीड़ा थी। वह बोला, प्रतिज्ञा तब तक पुण्य है जब तक वह धर्म के साथ हो, लेकिन जब वह अधर्म को पोषित करने लगे तो वह पाप बन जाती है। पितामह, क्या आप स्वयं को धोखा नहीं दे रहे हैं? क्या आप वह नहीं देख पा रहे जो समस्त जगत देख रहा है? भीष्म ने मौन साध लिया। उनकी आंखें नम थी। वह जानते थे कि बर्बरीक सत्य कह रहा है, परंतु उनका मन उनके प्रति कैसे बंधा है। मना करने का भावनात्मक कारण। बर्बरीक जानता था कि यदि भीष्म रणभूमि में उतरते हैं तो पांडवों के लिए यह युद्ध असंभव हो जाएगा। वह देख सकता था कि धर्म का पलड़ा भारी होने से पहले ही भीष्म अपने पराक्रम से झुका देंगे। पर उससे भी बड़ा कारण था एक महान आत्मा का पतन। बर्बरीक नहीं चाहता था कि भीष्म जैसे आदर्श पुरुष अधर्म के रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे और उस रक्तपात का कारण बने जिसे वह रोक सकते थे। वह नहीं चाहता था कि भीष्म की छवि उस कालिमा से रंगी जाए जिसे इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। बर्बरीक का हृदय युद्ध नहीं, शांति चाहता था। वह भीष्म से विनती करता रहा, पितामह, यदि आप इस युद्ध में नहीं उतरेंगे तो शायद इसे रोका जा सकता है। आपके निर्णय से लाखों लोगों की जान बच सकती है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी गाथा केवल युद्ध में विजय की न होकर एक शांति निर्माता की भी हो? भीष्म की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उन्होंने बर्बरीक के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, यदि समय और सत्ता मेरे हाथ में होती तो मैं अवश्य तेरी बात मान लेता, पर मैं उस धर्म का सेवक हूँ जो अब वचन से बंधा है। बर्बरीक की आंतरिक पीड़ा। इस संवाद के पश्चात बर्बरीक बहुत विचलित हो गया। वह जानता था कि भीष्म को रणभूमि में रोकना संभव नहीं, लेकिन उसकी अंतरात्मा यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उस रात उसने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे अब इतनी शक्ति दीजिए कि मैं किसी को भी ऐसा कार्य करने से रोक सकूं जिससे उनका आत्मबल गिर जाए। यह वही क्षण था जब श्री कृष्ण ने उसे
यह वही क्षण था जब श्री कृष्ण उसके जीवन की अग्नि परीक्षा लेने आने वाले थे। समापन त्याग का प्रतीक। बर्बरीक अंत में भाग नहीं ले पाया। श्री कृष्ण ने उसका सिर मांगा और वह मुस्कुराते हुए तैयार हो गया, यह जानते हुए कि वह युद्ध में तो भाग नहीं ले सकेगा पर उस युद्ध का साक्षी अवश्य होगा। उसने अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित किया और वहीं से एक ऊंचाई से संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। वह भीष्म का आदर करता रहा पर उसकी आत्मा सदा इस बात से व्यथित रही कि एक धर्मात्मा को अपने ही वचनों के कारण अधर्म का साथ देना पड़ा। बर्बरीक का पितामह भीष्म को रणभूमि में आने से मना करना केवल युद्ध को टालने का प्रयास नहीं था, वह एक आह्वान था धर्म, करुणा और विवेक का। वह चाहता था कि इतिहास केवल विजयों का नहीं, विवेकपूर्ण निर्णयों का भी साक्षी बने। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म केवल वचन या परंपरा नहीं, वह आत्मा की आवाज है। धन्यवाद।